सदा सही बोलना पाप नहीं है, सही बोलना पुण्य है, इसलिए सत्य भाषण करना चाहिए। सदा सत्य बोलिए। कोई ऐसी स्थिति हो तो वहां किसी की हत्या हो रही हो, किसी गाय की, किसी संत, किसी की ब्राह्मण की, किसी कन्या की शादी हो रही हो, तो वहां झूठ बोलना भी सत्य है। एक घटना याद आ गई, फिर कभी सौभाग्य मिले न मिला वो कह ही देते हैं, यही कथा है। एक सदन का एक महात्मा थे, तो महात्मा भजन कर रहे थे, गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे। सत्य बोलने से वो घटना याद आ गई, भक्तमाल की सुना देते हैं। तो वो सदा सत्य बोलते थे। एक दिन कहीं निर्जन वन में नदी के किनारे बैठ करके माला जप रहे थे महात्मा। माला सरकार है ये माला, बेचारे महात्मा ऐसे झोली में हाथ डाल के माला खिसका रहे। अब माला जपते जपते एक कसाई, एक मुस्लिम कसाई, हिंदुओं में जो कसाई होते थे वो कभी गाय की हत्या नहीं करते थे, वो अन्य पशुओं को मार करके भले अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे हिंदू लोग ही कहते हैं कि बीफ खाने की चीज है, जिसको हम माता कहते हैं, जिसको वेद जननी कहते हैं, जो जगत माता है, उस गाय को लोग काट के खा रहे हैं। तो वो एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था, गाय वहां से छूट गई, भागी वहां से। अब वो गाय को ढूंढ रहा था, वो महात्मा नदी के किनारे बैठ के माला सरका रहे। अब वो आया कसाई, कसाई ने पूछा क्यों बाबा जी गाय को देखा है, गाय किधर गई है? ये महात्मा जो थे समझ तो गए कि ये कोई गौ पालक तो लग नहीं रहा है स्वरूप से, ये कोई किसान तो लग नहीं रहा है। तो माला जप रहे हैं, झूठ कैसे बोल दे? हाँ, माला जप रहे हैं ना, इतना बड़ा साधन जो कर रहे हैं। गाय किधर गई है बाबा जी, गाय किधर गई है? कसाई ने पूछा, इशारे से बता दिया इधर गई है, इशारा कर दिया। माला जप रहे हैं, बोले नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोले, माला जप रहे हैं। बाबा गाय किधर गई है? बता दिया। वो कसाई ले गया उस गाय को। महाराज गाय की हत्या कर दी उसने, गाय को काट करके उसने खा लिया उस मुस्लिम कसाई ने। और महात्मा का शरीर छूटा जब वो मरे, अगले जन्म में सदन कसाई बने हुए, लेकिन थे तो भगवान के परम भक्त। भक्ति का ऐसा संस्कार उनके भीतर रहा। पिछले जन्म में जो शालिग्राम जी की सेवा करते थे ठाकुर जी की, वो शालिग्राम जी उसको कहीं वो कसाई, वो महात्मा जो मरने के बाद अगले जन्म में कसाई बने। तो कसाई बने तो वो महात्मा एक बार कहीं नदी के किनारे घूम रहे थे, तो नदी के किनारे उनको वो पत्थर मिला। थे तो वो पूर्व जन्म के शालिग्राम जी उन्हीं के मिल गए। भजन किया था तो वो कसाई थे, मांस बेचते थे, काटते नहीं। तो हिंदू कसाई बने, वो हिंदू कसाई बने, मांस लाते थे और गाय का मांस नहीं बेचते थे, अन्य पशुओं का मांस बेचते थे। उनके पास वो जो पत्थर था उसमें एक तरफ तो वो शालिग्राम जी धर लेते और एक तरफ मांस तौलते थे। और वो पत्थर ऐसा था, किसी को 1 पाव लेना हो उसी पत्थर से तौल देते, किसी को आधा किलो लेना हो, आधा सेर लेना हो उसी पत्थर से तौल देते, 1 सेर लेना हो उसी पत्थर से तौलते, 5 सेर लेना हो उसी पत्थर से तौल देते। बोले यार ये बड़ा चमत्कारी पत्थर है। उनको ये मालूम नहीं था कि ये शालिग्राम जी हैं। तो वो पत्थर बड़ा चमत्कारी, उसमें से जितना तौले उतना वजन बेच लेते थे। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने देख लिया, अरे राम 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 राम, बताओ कितना दुष्ट व्यक्ति है, कितना दुष्ट व्यक्ति है। शालिग्राम जी को अपने गंदे हाथों से छू रहा है, उसी हाथ से मांस को छू रहा है और उसी हाथ से ये भगवान को छू रहा है। उसको बुलाया बाहर, अंदर महात्मा जा नहीं सकते थे, मांस की बदबू आ रही थी। यहाँ ओ जी महाराज जी, जी महाराज जी। बाहर आ गया वो कसाई खड़े, जी महाराज जी प्रणाम प्रणाम महाराज जी, जी जी। क्यों रे दुष्ट,
तुझे इतना ज्ञान नहीं है। ये जो तराजू में जो तुमको लटका रहा है ना, तराजू में जिसे तू पत्थर मान करके तौलता है, पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम जी हैं। अरे राम 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 राम, घोर नरक में जाएगा। बड़े बड़े संत ब्राह्मण जिनको सिंहासन में छत्र चमर रख के डुलाते हैं, उनको तू ये तराजू में रख के तौल रहा है। गंदे हाथों से, मांस वाले हाथों से उनको छू रहा है। छी 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 छी। महाराज जी मैं नहीं जानता था, गलती हो गई, क्या करूं? ला इसको धो करके हमको दे। उसने धोया जल्दी। महाराज जी मैं नहीं जानता था महाराज जी, मुझसे गलती हो गई महाराज जी। हाँ कोई बात नहीं, अब हम इनको ले जाएंगे, बढ़िया इनको पंचगव्य से स्नान कराएंगे, पंचामृत से, शुद्ध जल से, फिर गंगा जल, नर्मदा जल इत्यादि विभिन्न नदियों के जल से इनको स्नान कराएंगे, सुंदर फिर श्रृंगार करके, फिर तुलसी दल पधरा के, फिर बढ़िया इनका पूजन करेंगे। वो महात्मा ले गए, जैसा बताया वैसा किया महात्मा ने, बढ़िया सुंदर पूजन पाठ किया, सब किया। महात्मा को रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, शालिग्राम जी ने, हे महात्मन तुम मुझे जहां से लाए हो वहीं ले जा करके दे दो। वो मेरा परम भक्त है सदन, वो जब मुझे अपने सुंदर सुंदर हाथों से छूता था तो मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता था। सत्य घटना सुना रहे, कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है। भक्तमाल ग्रंथ में आप उठा करके देख लेना, पढ़ लेना, कहानी नहीं, कोई यथार्थ घटना है। तो महात्मा को ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि देखो तुम मुझे उसके यहां से ले आए हो, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उसके पास वापस ले जाओ, मैं उसी के पास रहूंगा, मेरा परम भक्त है वो। क्या जब वो तराजू में तौलता था तो मैं बढ़िया ऐसे ऐसे झूला झूलते रहता था, दिन भर मैं झूला झूलता रहता था तराजू में। वहां कोई बंधन नहीं, यहाँ तो तुलसी, शालिग्राम, ठाकुर जी सब नैवेद्य, भोग, पूजा, आरती, वहां कोई मस्त मौला, आराम से पड़े रहो, झूलते रहो, न चंदन लगाने, परमहंस बन के, जैसे महात्मा होते ना परमहंस, न तिलक लगाना, न कपड़े पहनना, बिल्कुल नंग धुड़ंग पड़े रहते नागा महात्मा परमहंस। तो वहां हम बढ़िया परमहंस की तरह झूला झूलते रहते थे आनंद से। तुम यहाँ ले आए हमको, अब सुबह जल्दी हमको उठना पड़ेगा, हमको आरती पूजा हमारी करोगे, हमको उठाओगे, फिर भोग पवाओगे, फिर नैवेद्य पवाओगे, फिर आरती करोगे, फिर सबको दर्शन दो। अरे महाराज झंझट में डाल दिया, हम वहां बढ़िया मौज में रह रहे थे, हमको वहीं छोड़ के आओ। वो महात्मा प्रातः काल जब उठे तो जा करके उससे कसाई से कहा, उस सदन नामक कसाई से कहा, भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, तू कितना भाग्यशाली है। ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में आकर के कहा कि मुझे वहीं ले जाओ, तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो, मैं जानता नहीं था, मैंने इतना साधन किया, इतना भजन किया, लेकिन मैं आज तक भगवान की महिमा नहीं समझ पाया, लेकिन आज तेरी कृपा से आज तेरे ठाकुर जी को मैं ले गया तो ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दे दिया, मैं कृतकृत्य हो गया है। धन्य है तू, कसाई होने के बाद भी भगवान तेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, भगवान तुझसे इतना प्रेम करते हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य है। सदन ने कहा, अरे राम 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 राम, ये भगवान है, ये बात मैं जानता नहीं था, और जब ये भगवान है तो मैं कितना भागा हूं। जो भगवान मुझसे इतना स्नेह करते हैं, तभी तो सोचूं कि एक पत्थर भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक पत्थर में कोई एक पाव भी तोल दे, आधा किलो भी तोल दे, 1 किलो भी तोल दे, 2 किलो भी, 5 किलो भी, तो जितना तोलो उतना हो जाते हैं। तभी तो सोचता था कि ये कोई चमत्कारी पत्थर है। अब मैं समझ गया ये कोई पत्थर नहीं है, साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। उस सदन कसाई को वैराग्य हो गया, उस सदन कसाई ने तुरंत अपनी दुकानदारी सब बंद कर दी, आज के बाद मैं ये कुछ नहीं करूंगा, मैं कितना भागा हूं, मैं तो केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगा। ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराया, पगड़ी धारण करी, और पगड़ी में ही ऐसे ठाकुर जी को सिर पे लेके चलता था, पगड़ी में ठाकुर जी को धारण करके चलता था। वो निकल पड़ा तीर्थ दर्शन करने के लिए, अनेकों तीर्थों में दर्शन किया, अंत में जगन्नाथ जी जा रहा था, मार्ग में एक गांव पड़ा, गांव में जाकर के वो रुक गया, पूछा कि भैया कोई ऐसा घर बताओ, रात हो गई है, यहीं रुकेंगे, यहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे, यहीं विश्राम करेंगे। एक गृहस्थ ने उनको अपने घर में रुका लिया,
गृहस्थ ने बढ़िया भोजन भजन कराया उनको अपने घर में, जो बाहर एक बरामदा होता है वहां उनका आसन डाल दिया और कहा महात्मा जैसा स्वरूप हो गया था। क्यों, कई महीनों से निकले थे तीर्थ दर्शन करने के लिए, थे तो वो भगत, लेकिन अपने आप को कभी संत नहीं कहते थे। हम तो भगत हैं ठाकुर जी के, संतों के दास हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। उन्होंने कहा भगत जी आप यहीं भोजन प्रसाद पाके बाहर पड़े रहना। वो भगत वहीं बाहर पड़े रहे। भोजन पाने के बाद रात्रि हो गई, मध्याह्न रात्रि हो गई। वो जो घर का मालिक था वो अपनी पत्नी के सहित भीतर कमरे में जाकर के सोने लगा। जब उसका पति सो गया तब उस गृहस्थ की जो पत्नी थी, भैया बहन जो थोड़ा धीरे करो, तो जो उस गृहस्थ की पत्नी थी तो रात में उठ करके आई, और रात में उठ करके आई और सदन कसाई, कोई कसाई थे तो सुंदर तो कोई थे नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े सब बाल, विचित्र स्वरूप था। उस स्त्री ने कहा, उस गृहस्थ स्त्री ने कहा कि तुम मेरे साथ भोग करो। उसने कहा अरे राम 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 राम, माँ मैं कितना सयाना हूं, तू मेरी बेटी जैसी है, तू कैसी बात कर रही है, तू मेरी माँ की जैसी है, मेरी बेटी जैसी है। उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूं। उसने कहा मैं ऐसा दुराचरण कभी नहीं कर सकता हूं। तुमने मुझे आश्रय दिया है, तुमने मुझे अपने घर में रखा है, तुमने मुझे भोजन कराया है, इसलिए तुम मेरे लिए माँ के समान हो, और जो तुम्हारा पति है वो मेरे लिए पिता के तुल्य है। मैं ऐसा गलत कार्य कभी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे पति को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं बोली। वो स्त्री भीतर गई और तलवार से अपने पति का सिर काट दिया। जब तलवार से पति का सर काट दिया और कहा अब वो नहीं बोलेगा, मर गया वो, अब चलो तुम स्वतंत्र हो, चलो हम भाग चलते हैं। अब महाराज वो थर थर कांपने लगा सदन का साई, अरे राम 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 राम, कितनी दुष्ट औरत है ये, कितनी कुलक्षणा है, पति को मार दिया। उसने कहा कि हे माँ तू कैसा कर रही है, तू मेरी क्यों परीक्षा ले रही है? उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू मुझे यहाँ से लेकर के चल, नहीं मैं अभी शोर मचा दूंगी, पूरे गांव के लोग आएंगे, तुझे मारेंगे, और मेरे पति को मार दिया ये मैं चिल्लाऊंगी। उसने कहा मैं ऐसा गलत कार्य कभी नहीं कर सकता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं गलत आचरण नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं करेगा, अंतिम बार कहती हूँ। उसने कहा मैं कदापि गलत आचरण नहीं करूंगा। महाराज चिल्लाने लगी वो औरत, जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोहल्ले के लोग मार दिया मेरे पति को मार दिया। पूरे मोहल्ले के लोग दौड़े दौड़े आए, जो पिटाई करी महाराज, इतना मारा इतना मारा इतना मारा। वो रोने लगी, औरत तो औरत, महाराज ऐसा भी नहीं करे, मार दिया इसने, मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा कर दिया, हमने इसको रात भर घर में रखा, इसको खिलाया पिलाया, धन के लोभ में आकर के मेरे साथ भी गलत करना चाहता था, मेरे पति को मार दिया। औरत तो औरत महाराज, सत्य घटना कह रहे हैं। वो बेचारा खूब मारा उसको, सदन का साई को खूब मारा। गांव के दो चार बड़े बूढ़े थे, बोले भैया जान से मत मारना, छोड़ दो इसको। धक्के मार करके उसको वहां से राजा के पास भेज दिया। कुछ दिन जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद वो जब उसकी जमानत हो गई जेल से, वो सब कुछ छोड़ करके वो अब जगन्नाथ जी की ओर चल पड़ा। जब जगन्नाथ जी पहुंचा, दोनों हाथ काट दिए उसके। वहां राजा के जो दरबारी थे, राजा ने कहा इसके दोनों हाथ काट दो और दोनों हाथ काट करके इसको छोड़ दो। इन्हीं हाथों से इसने उस पुरुष की हत्या करी है, इसलिए इसके दोनों हाथ काट दो। उस बेचारे के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए। बेचारा तड़पता 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 आगे बढ़ गया। जगन्नाथ जी पहुंचा, रोने लगा जाकर के, रोते 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 जगन्नाथ जी पहुंचा। जैसे ही जगन्नाथ जी के दरवाजे पर पहुंचा, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, अपना सिंहासन छोड़ करके जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने आकर के पर्यंक में भर लिया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी अपनी ड्योढ़ी तक दौड़े दौड़े आए और आकर के उस सदन को गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया, उसको बाजुओं में भरा, उसके आंसू फपक पड़े, छलक पड़े, और उस सदन कसाई के दोनों हाथ वापस आ गए, वापस हाथ आ गए। उसने पूछा प्रभु ये क्या लीला है? ठाकुर जी ने दर्शन दे करके कृतार्थ किया।
आज भी जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। आते नहीं आते हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो भक्त अपने भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों का दर्शन करने आते हैं। लोग साल भर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते हैं और भगवान रथ यात्रा के दिन भक्तों का दर्शन करने जाते हैं। भक्तों का दर्शन करने के लिए निकलते हैं, अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकलते हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल अपनी राजसी सवारी में, शाही सवारी में अपने भक्तों का हाल चाल जानने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए निकलते हैं। शाही सवारी होती ना महाकाल की, ऐसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती। जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए, गले से लगा लिया सदन को। सदन ने पूछा, प्रभु ये क्या लीला है? मेरे तो हाथ कट गए थे, मेरे हाथ कैसे आ गए? उन्होंने कहा, देखो तुमने पूर्व जन्म में तुम एक बहुत तपस्वी ऋषि थे, लेकिन एक कसाई ने तुमसे मार्ग पूछा था, वो ले जाकर के उसने उस गाय को काट दिया। तुम चाहते तो मौन रहते। पहला धर्म तो ये था कि कसाई तुमसे पूछ रहा था कि गाय किधर गई, तो तुम हरिश्चंद्र न बनते, मौन रहते, चुपचाप रहते, अपना साधन भजन करते रहते। फिर वो ले जाए, वो जो करे उसका मामला। और तुमको इतना ही ज्यादा था बोलने की, तुमको इतनी ही भीतर से इच्छा हो रही थी, तो कर्तव्य ये बनता था कि तुम उसको गलत दिशा बता देते। अगर गाय यहाँ गई है तो तुम बता देते कि इधर की तरफ गई है, तो बेचारा भटक जाता, तो गाय बच जाती। तो वही गाय जो कटी, वो गाय वो औरत बन करके आई। वही गाय जिसकी तुम्हारे कारण हत्या हुई, तुम्हारे इशारे पे, वही औरत वो गाय, वही जो गाय है जो कटी, वो अगले जन्म में वो औरत बन करके आई जिसने तुम्हारी पिटाई करवाई। और वो जो कसाई था जिसने गाय को काटा था, वो इस जन्म में उसका पति बना, इसीलिए उस औरत ने अपने पति की गर्दन काट दी। पिछले जन्म में उस कसाई ने उस गाय की हत्या की थी, इस जन्म में वही गाय पत्नी बन करके आई और उस अपने पति की हत्या कर दी। और तुमने गाय के लिए इशारा किया था, ज्यादा हरिश्चंद्र बन रहे थे कि इधर गई है गाय, इधर गई है, इसलिए तुम्हारे हाथ कटे। लेकिन गाय हत्या हो गई थी, तुम्हारे निमित्त हुई थी, इसलिए केवल गाय का हत्यारा नहीं है। गाय को जो बेचता है, गाय को जो कसाई के लिए भेजता है, वो भी उतना ही गाय का हत्यारा है। गाय तो काटेगा तो घोर नरक में जाएगा। सही, इस कथा से तात्पर्य सीखना चाहिए कि जो गो हत्या में किसी भी प्रकार का प्रयोजन बनता है, चाहे हमने गाय को ऐसे धक्का ही क्यों ना दे दिया हो, हमारे घर से ही गाय क्यों ना गई हो, लेकिन हमको भी बराबर गौ हत्या लगेगी। भगवान ने कहा, तूने इशारा किया था इसलिए तेरे हाथ कटे, लेकिन तूने भजन किया था इसलिए भजन नष्ट नहीं हुआ, तुझे मेरा दर्शन प्राप्त हुआ और प्रायश्चित पूर्वक आज के बाद तू शुद्ध हो गया और तेरा समस्त पाप नष्ट हो गया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। ये है तो सत्य हर जगह सही भी नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब यह है, सही सत्य जहां बोलना है, धर्म की रक्षा के लिए सत्य बोलो। सत्य जब तक है तब तक संसार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।